फॉर एग्जाम्पल वराचा, ठीक है। तो यहां पर है वो सेव कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये जो नोटिफिकेशन, यहां पर आप कोलैबोरेटर्स ऐड कर सकते हो, जो भी कोलैबोरेटर्स ऐड करो। यहां पर आप ग्रोसरी लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तभी ही ट्रिगर होगा जब भी जो भी पर्सन वराचा के आसपास होगा उसको रिमाइंडर दिया जाएगा। ऐसा फीचर दोस्तों कहीं नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम किशन बाराई फ्रॉम बाराई ओवरसीज एंड वेलकम टू द पार्ट 2 वीडियो ऑफ ऑटोपायलट एक्सपोर्टर्स। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज हम खास करके इसलिए बना रहे हैं कि भारत देश के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो और ऑर्गेनाइज्ड बन पाए और इफेक्टिव तरीके से बिजनेस करें, उनको आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो, और पहले से ही बिजनेस में ऐसी सिस्टम्स लावे कि कभी भी अपग्रेड करना हो तो उसको अपनी सिस्टम में बदलाव ना करना पड़े, कोई सॉफ्टवेयर में बदलाव ना करना पड़े। यही चीज उनको आगे काम आए। इसलिए हमने जी सूट, गूगल के एप्लीकेशंस, गूगल वर्कस्पेस में वर्क करवाना शुरू किया है। तो गूगल का ही प्रोडक्ट है दोस्तों, गूगल कीप। शायद आपने नाम सुना होगा या यूज करते भी होंगे, कुछ लोग करते होंगे, लेकिन इसके बहुत एडवांस फीचर्स हैं। आमतौर पे मैं देखता हूं कि एक स्टार्टअप या एक स्टेज पे जब भी वो पहुंचता है एवरेज लेवल पे, ज्यादातर मैंने देखा है कि वो व्हाट्सएप का ज्यादा उपयोग करते हैं। हालांकि व्हाट्सएप इज नॉट बैड, काफी अच्छी चीज है, उसकी काफी अच्छे फीचर्स है, लेकिन कीप जो है बिजनेस के लिए और भी एडवांस फीचर्स देता है। जो चीज आप व्हाट्सएप पे आज भी नहीं कर सकते, आज की डेट में आप नहीं कर सकते, वो चीज आप कीप में आराम से कर सकते हैं। बहुत एडवांस लेवल के फीचर्स है दोस्तों, जो आपके बिजनेस में आपको बहुत काम आएंगे। तो ये हमको समझना है, और प्लस ये प्रोडक्ट फ्री भी है, ठीक है। तो नो डाउट आप अदर एप्लीकेशन जो यूज कर रहे करो, लेकिन अगर आप कीप अपग्रेड कर देते हो तो बहुत आपकी बिजनेस में फायदा होगा। अब हम कीप को समझते हैं। तो कीप कहां से मिलेगा आपको? यहां पर आपको एप्स में जाना पड़ेगा, यहां पर आपको कीप मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कीप नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, या keep.google.com या गूगल कीप ऐसे टाइप करोगे तो आपको कीप मिल जाएगा। कीप का मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड में, आपको क्रोम का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। ये सारे क्रोम एक्सटेंशन है, इस तरीके का कीप का एक्सटेंशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वेब तो है ही आपके पास, ठीक है, ये हमने वेब वर्जन खोला है। तो जो ईमेल्स आप एक्सेस करते हो, चाहे आपके और कोई भी एप्स है, फोन में है, एक्सटेंशन है, ऑटोमेटिकली सब सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसमें नोट्स हम अपने स्टोर कर सकते हैं। आमतौर पे आप अपने फोन पे कोई नोट्स का एप्लीकेशन यूज करते होंगे, लेकिन कीप इज बेस्ट। अब ये जो नोट्स फीचर्स है ये बहुत बेसिक है दोस्तों, इससे काफी एडवांस चीज इसमें होती है, केवल नोट्स नहीं है। चलिए, लेकिन फिर भी पहले नोट्स बनाते हैं। यहां पर मैंने लिस्ट आइटम किया, टाइटल पहले दे देते हैं नोट का, जैसे टास्क टू डू, ठीक है, ऐसा मैंने नोट्स का नाम दिया। अब यहां पर लिस्ट आइटम जैसे टास्क 1, ठीक है, यहां पर है टास्क 2। अब इसका कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, यहां पर रख देते हैं। अब बस आपको साइड में क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली ये स्टोर हो जाता है। अब यहां पर टास्क 1 में अगर आपका टास्क हो गया और आप यहां पर क्लिक कर देते हो तो ऑटोमेटिकली देखिए यहां पर ये कट आ जाएगा। टास्क 2 हो गया तो ये चीज यहां पर कट आ जाएगा। अब ये तो बेसिक बात होगी, ये लगभग सभी ऐप में आराम से हो सकता है, लेकिन इसमें एडवांस फीचर्स क्या है? तो ये है कि यहां पर है रिमाइंड मी, यहां पर आपको दिख रहा होगा रिमाइंड मी। इस रिमाइंड मी पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब ये नोट आपको कब तक कंप्लीट करना है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल टुमारो 8 बजे तक मुझे कंप्लीट कर देना है, यहां से आप सेट कर सकते हैं। यहां पर है पिक डेट टाइम, यहां पर आप पर्टिकुलरली वो डेट टाइम चूज करके रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहां पर है मैंने टुमारो 8 बजे तक रखा। अब बात यह है दोस्तों कि केवल ये अपने लिए नहीं है, यहां पर मैं जो है कोलैबोरेटर्स को ऐड कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोई बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपका ग्रुप है या आपके स्टाफ है, वो कोलैबोरेटर्स में आ सकते हैं, ठीक है।
तो यहां पर आप क्लिक करके उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सेव। अब हुआ यह है, देखिए यहां पर आपको फोटो भी दिख जाएगा। ठीक है, अब ये चीज ऐसी है कि नॉर्मली आप अपने फोन पे अलार्म सेट करते हो और अलार्म आपको नोटिफाई कर देता है, लेकिन ये ऐप ऐसी है कि आप किसी दूसरे के फोन में आप खुद एक अलार्म सेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो अकाउंट मैंने ऐड किया, यहां पर मेरा अकाउंट ऐड किया है पर्सनल, उनको ये टास्क गया है कि भाई आपको 8 बजे से पहले ये चीज कंप्लीट कर देनी है। अब देखिए दोस्तों कि ये प्रमोशन टैब है, उसमें ये टास्क टू डू चला गया, यानी कि ये आपके एम्प्लॉय या आपके स्टाफ, आपके टीम का जो पर्सन है, उसको सीधा कीप मैसेज मिल जाता है और यहां पर ये कीप खोल सकता है, यहां पर भी से भी कीप ओपन कर सकता है या फिर ओपन इन कीप कर सकता है। ठीक है, और यहां पर इनको नोट्स मिल जाएंगे। देखिए ये आपको टास्क करना है। ठीक है, और ये इनकी तरफ से ऑर्डर आया है। तो नॉर्मली आपका जो स्टाफ होता है, टीम होता है, ग्रुप होता है, वो टास्क बेस्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, तभी चीज हो पाएगी। अब दोस्तों ये चीज तो प्रमोशन में गई, नॉर्मली ये प्रमोशन में जाती है। तो खास करके आप अपने टीम को, आप अपने एम्प्लॉयज को कह सकते हो कि नहीं, ये प्रमोशंस में नहीं जाना चाहिए, ये प्राइमरी में ही जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप जब मेल करेंगे, राइट, कोई भी टास्क देंगे तो वो पर्टिकुलर टीम को, यहां पर मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके का ग्रुप्स भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन जो भी टास्क है वो प्राइमरी मैसेज में जाना चाहिए, ताकि क्या है कि आपका अगर टीम का कोई मेंबर फोन, ईमेल, ऐप खोल भी नहीं रहा है, फिर भी उसको मैसेज की तरह पुश मेल मिल जाए ऊपर टॉप में ही कि ये टास्क आपको करना है। तो ये कैसे होगा अगर ये प्रमोशन टैब में जाता है तो यहां पर जो है आपको करना पड़ेगा 3 डॉट सिलेक्ट, उसमें फिल्टर मैसेज लाइक दिस। यहां पर जो 12 वो से मेल आ रहे हैं, ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा क्रिएट फिल्टर पर, जो है कैटेगराइज एस, इसको करना होगा प्राइमरी। ये जब आप कर देते हो क्रिएट फिल्टर, तो मैं न्यू टास्क में मेरी टीम को देना चाहता हूं, दैट इज द टास्क 2। ठीक है, या फिर कुछ अर्जेंट है या अर्जेंट मीटिंग है, राइट, तो यहां पर आप अर्जेंट मीटिंग में आपका मीटिंग कोड भी आप गूगल मीट का शेयर कर सकते हैं। और मैं डाल देता हूं वंस अगेन माय ईमेल, दैट इज सेव। ठीक है, और अर्जेंटली रिपोर्ट या फिर अर्जेंटली कुछ नोट है, कुछ मैसेज है, आप सबको भेजना चाहते हैं एक साथ में, तो यहां पर जो है आप गूगल कीप के जरिए उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑन द अर्जेंट बेसिस, तो यहां पर ये चीज हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहां पर अर्जेंटली भी आ गया। और मेल की बात है, आपको बैंक से जो मेल आ रहे हैं वो प्राइमरी में नहीं आ रहे हैं, तो आप खास करके उसको फिल्टर करके उसको प्राइमरी में ले लीजिए, उसको क्रिएट फिल्टर करके यू टेक देम एज अ प्राइमरी मैसेज। इससे क्या होगा कि खास करके फॉरेन में क्या होता है कि जो कार्ड होता है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट कार्ड, उसमें ओटीपी का सिस्टम नहीं होता। जैसे यूएस में परचेस में आज की डेट में ओटीपी नहीं है, आपका कार्ड का नंबर चल जाता है और वहां से शॉपिंग हो सकती है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 2 बार ऐसा चीज हो गया कि मुझे फोन में मैसेज भी नहीं आया, ना कोई ओटीपी मांगा गया, और एक फ्रॉड पार्टी ने वहां से पैसा उठा लिया। मैंने तुरंत बैंक को रिपोर्ट किया और मुझे बैंक ने रियम्बर्समेंट दिया, क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइंस है कि अगर आप फ्रॉड एक्टिविटी तुरंत रिपोर्ट कर देते हो तो बैंक आपको हेल्प करती है वो चीज को रिकवर करने के लिए। तो मैं क्यों बच पाया, क्योंकि मेरे टैब बैंक के प्राइमरी में थे, इसलिए मुझे पुश मेल आ गया। रात को 3-4 बजे आया, मैंने सुबह तुरंत देखा कि मैंने प्राइमरी में देखा कि ये बैंक का तो ये चीज है, हुआ है, राइट, अमाउंट कट हुआ है, जबकि मैंने ट्रांजेक्शन नहीं किया। तो आप देखिए दोस्तों, प्राइमरी में सीधा टॉप में मेल आ जाएगा उनको, पुश मेल। ठीक है, ये टास्क जो है अर्जेंटली करना है और यहां पर आपका टीम उसके पीछे वर्क करेगा। ठीक है, तो दिस हाउ इट वर्क्स। सकते हैं इंपॉर्टेंट सूरत
मीटिंग। ठीक है, अब यहां पर वो आप एड्रेस डाल सकते हो जहां पर, अब यहां पर दोस्तों आप एड्रेस डाल सकते हो जहां पर आप चार में से कोई एक पार्टनर भी जाएगा, कभी भी जाएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन याद तभी दिया जाए जब भी चार में से कोई एक मेंबर या जो भी कोलैबोरेटर्स है जितने भी हैं वो सूरत के वो एड्रेस से नजदीक हो, तभी उसको रिमाइंडर मिले, बाकी नहीं। सो यहां पर रिमाइंड मी में पिक प्लेस है कि अगर वहां पर से कोई नजदीक हो, ठीक है, तभी ही सिस्टम आपको रिमाइंडर देगा। तो यहां पर आप लोकेशन चूज कर सकते हैं, सूरत, या फिर उनका जो एड्रेस है, फॉर एग्जांपल वराछा। ठीक है, तो यहां पर है वो सेव कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये जो नोटिफिकेशन, यहां पर आप कोलैबोरेटर्स ऐड कर सकते हो, जो भी कोलैबोरेटर्स ऐड करो, यहां पर आप ग्रोसरी लिस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तभी ही ट्रिगर होगा जब भी जो भी पर्सन वराछा के आसपास होगा उसको रिमाइंडर दिया जाएगा। ऐसा फीचर दोस्तों कहीं नहीं है, बहुत ही फ्री फीचर है, बहुत इफेक्टिव फीचर है, प्लस थ्रू आउट आपको रिमाइंडर देता रहता है, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, तो आपका जो काम है वो हो जाता है अच्छी तरीके से, इफेक्टिवली। अब जैसे हम ये आज की डेट में भी इफेक्टिवली ये यूज कर रहे हैं, कैसे कि जैसे अभी मेरे डैड जो है वो बीमार है, तो उनको आई ड्रॉप्स देना पड़ता है दिन में 10 बार से ज्यादा। तो डिफरेंट लोग आई ड्रॉप्स देते हैं, कभी मैं देता हूं, कभी मदर देते हैं, कभी सिस्टर देते हैं, कभी वाइफ देते हैं। तो यहां पर जैसे है ड्रॉप 1, ठीक है, यहां पर जो है ड्रॉप 2। अब होता क्या है कि अब जैसे ड्रॉप 1 इज कंप्लीटेड बाय मी, ठीक है, तो दूसरा पर्सन जो है वो ड्रॉप 1 नहीं डालेगा, वो ड्रॉप 2 डालेगा। अब देखिए ये मैं आपको करके बताता हूं यहां, ठीक है। अब ये गूगल कीप जो है 12 ओवरसीज का यहां पर भी ओपन कर देते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहां पर आ चुका है आई ड्रॉप। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप 1 इज फिनिश्ड बाय मी। ठीक है, तो यहां पर है ड्रॉप 1 इज डन। अब ये जो कोई भी कीप आपके फोन में या आपके टीममेट्स के फोन में कीप होगा, he can see that this drop 1 is completed. Now somebody has to take the initiative of drop 2. तो बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो आपको साइमल्टेनियसली करने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक लिस्ट बना लीजिए और जो जो चीज कटआउट होती है वो चीज आप यहां पर कटआउट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे दोस्तों आप कीप को ज्यादा उपयोग करेंगे, यूटिलिटी लेंगे, वैसे आपको ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। अब बात आती है ग्रुप्स की कि हाउ यू कैन क्रिएट दी ग्रुप्स। तो ग्रुप आप जा सकते हैं groups.google.com या फिर गूगल ग्रुप्स आप टाइप कर सकते हैं। यहां पर एक आपको नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं एक्जिम प्रो ग्रुप। ठीक है, इसका एक अलग से ही एक मेल होता है, देखिए @googlegroups.com, राइट। अब यहां पर आपका ग्रुप डिस्कशन है, जैसे फोर्ट बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर है ग्रुप मेंबर्स हु कैन सर्च दिस ग्रुप। तो हमारे ग्रुप मेंबर्स ओनली द इनवाइट यूजर्स, यहां पर आप जो है ये इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। हु कैन व्यू द कन्वर्सेशन, हु कैन पोस्ट, राइट, हु कैन व्यू मेंबर्स, इस तरीके से। नेक्स्ट, अब यहां पर जो है ग्रुप मेंबर्स, इसमें हम आपके जो ईमेल्स है वो ऐड कर सकते हैं। अब जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं यहां पर आप अपने ग्रुप में आ जाइए, आप ऐड कर सकते हैं। अब ग्रुप मैनेजर्स, एवरीथिंग यू कैन ऐड सम डिफॉल्ट वेलकम मैसेज, राइट, वेलकम टू एक्जिम ग्रुप। ठीक है, और यहां पर जो है ये क्रिएट ग्रुप हम कर सकते हैं। आई एम नॉट अ रोबोट, क्रिएट ग्रुप। अब ये देखिए दोस्तों, आपका ग्रुप हो चुका है। नाउ गो टू द ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप हो गया।
अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप ग्रुप में सीधा न्यू कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट वुड बी टू योर ग्रुप। अब यहां पर आप अलग अलग ग्रुप भी बना सकते हैं, जैसे आपका परचेज का डिवीजन का हो गया, सेल्स डिवीजन का हो गया, तो एकदम प्रोफेशनली चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज करने में आपको आसानी रहेगी। में लिख सकते हैं अपडेट्स ऑन सेल्स, काइंडली प्रोवाइड मी योर सेल्स डिटेल्स डन ऑन सो एंड सो डेट, राइट। आप एक्सेल फाइल में आप मांग सकते हो जो भी आपकी है स्ट्रेटेजी, राइट। यू कैन आस्क द सेल्स डिटेल फ्रॉम योर सेल्स टीम, ठीक है। देन यू कैन पोस्ट मैसेज। ओके, तो यहां पर जो है अपडेट्स ऑन सेल्स, सेल्स भी आ गया। यहां पर जैसे आई ड्रॉप का हमने बनाया था वो भी मैसेज आ गया, ठीक है। सो अपडेट्स ऑन सेल्स, ये देखिए दोस्तों, कैन यू प्रोवाइड मी अपडेट डिटेल्स ऑन सेल्स। दोस्तों अगर आप रिप्लाई ऑल करते हैं देन ऑल द मेंबर्स इन द ग्रुप विल गेट अ रिप्लाई, या फिर आप रिप्लाई इंडिविजुअली करते हैं टू द ओनर हु आस्क्ड द क्वेश्चन, तो वो रिप्लाई उनको जाएगा। जैसे यहां पर रिप्लाई मैंने किया तो यहां पर गया, और अगर इफ आई एम डूइंग रिप्लाई टू ऑल, ठीक है, देन दिस वुड गो इनटू द ग्रुप, ठीक है। और यहां पर आप देखिए देयर इज अ ग्रुप मेल, सेंड देम ईमेल एज अ टेस्ट ग्रुप मेल एंड यू कैन सेंड। सो यहां पर आप देखिए दोस्तों, जो भी ग्रुप्स हैं उसका मेल आ गया, राइट। देखिए दोस्तों, जो बिजनेस के लिए गूगल फैसिलिटेशन दे पा रहा है, जो एक बार गूगल में काम करेगा उसको कभी भी मोबाइल ऐप्स में काम करने का, जो खास करके व्हाट्सएप जैसे ऐप्स है उसमें काम करने का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि गूगल एक टोटल सॉल्यूशन है। वहाँ पर आप ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। जैसे अटैचमेंट में कुछ आया, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, आप तुरंत एडिट करके उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, चीज़ों को टास्क में ऐड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव टास्क कर सकते हैं। तो बिजनेस करने में स्मूथ फ्लो जो है वो गूगल से ही मिल सकता है, अलग अलग छोटे मोटे ऐप से नहीं मिलता। गूगल एप्स इज द अल्टीमेट solution for the businesses. Plus you can go to the group and you can see all the activities over here, right? मैसेज आप पूरे ग्रुप के आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से ग्रुपिंग में बहुत अच्छा काम होता है। यू कैन डू द टास्क शेयरिंग, राइट। और खास करके जो रिसीवर ऑफ ईमेल है, ठीक है, ही कैन ऑल्सो पुट दिस इन टू द टास्क। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं टास्क में ऐड करना चाहता हूं, आई कैन डू दैट इजीली। यू कैन क्लिक टू ऐड टू दी टास्क, ठीक है। जैसे करते हो तो बाजू में टास्क में ऐड हो जाता है, और यहां पर जो है इस चीज को मुझे कंप्लीट करना है। एंड व्हेन आई विल क्लिक ऑन द कंप्लीट, माय टास्क वुड बी डन। सो अगर आप रिमाइंडर क्लिक करते हो तो आपको आएगा कि कौन कौन सी चीज आपको टाइम में करनी है। जो पहले करनी है वो पहले आएगा टाइम, राइट। जो बाद में करनी है तो रिमाइंडर से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये सिंक्रोनाइज आपको दूसरे ऐप में नहीं मिलेगा। यहां पर तो क्या है, रिमाइंडर क्लिक करोगे तो ये टाइम, ये इतने समय में मुझे करना है, तो वो पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद वाला बाद में आ जाएगा। आप एक बार करके देखिएगा। लेबल्स आप कर सकते हो चेंज, जैसे यहां पर वर्क है, ठीक है। अब यहां पर मीट है या यहां सेल्स है, जो भी जितने भी लेबल्स आप करना चाहो आराम से कर सकते हो, ठीक है। डन। अब यहां पर ये आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नोट्स है, ठीक है, उसको आप पर्टिकुलर लेबल में डालना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे यू कैन add a label, this is related to the work, ठीक है, या फिर this is related to the home। तो वो चीज से आप यहां पर मैं वर्क में जाऊंगा तो वो चीज आ जाएगा। कोई चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको पेन कर सकते हो, तो पहले आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं अर्जेंटली रिपोर्ट को पेन करता हूं तो ये पहले आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इट वर्क्स। तो एक बार आप यूज चीजों को करेंगे तो आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो एड ऑन दी फोटो। जैसे आप कहीं फॉर एग्जाम्पल आप क्रोम एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, मोबाइल ऐप में भी होता है आपका, ठीक है। कोई फोटोग्राफ है तो यहां पर आप इसको ऐड इमेज, आपने कुछ लिखा है या कहीं से आपको फोटो आपने क्लिक किया हुआ है, यू कैन ऐड ऑन द इमेज इन दिस, ठीक है। तो इमेज ऐड हो जाएगा। और इसमें खास बात यह है कि यहां पर आपको एक OCR का भी फैसिलिटेशन मिलता है इसमें, दैट इज एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये कैसे होता है, जैसे यहां पर कुछ टेक्स्ट है, आपको ये नीचे रिपोर्ट्स में लेने, तो यहां पर आपको मोर करना है,
और ग्रैब इमेज टेक्स्ट आपको करना है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए जो टेक्स्ट में लिखा है, दिस इज एन OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ये सारी चीजें टेक्स्ट में आ जाएगी। तो क्या है, इस चीज को आप गूगल सर्च करना चाहते हो या कहीं कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये चीज को लेके कभी कभी आप हैंड राइटिंग से कुछ लिख देते हो तो वो चीज भी यहाँ पर OCR में कन्वर्ट हो जाती है, और ये सारे फीचर्स भी फ्री है जो आपके बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल है। अब देखिए दोस्तों, अब हम जाते हैं गूगल ड्राइव की तरफ। ड्राइव, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग गूगल ड्राइव को यूज करते ही होंगे, लेकिन हम यहाँ पर उनके भी काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल है। सो गो टू ड्राइव। अब देखिए दोस्तों, ड्राइव में आपको ऐसा कुछ मिलेगा चीजें। अब नॉर्मली जो ड्राइव लोग यूज करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, जैसे उनको कुछ इसमें अटैचमेंट डालना है या ड्राइव में डालना है तो फाइल में जाएंगे, यहां पर करेंगे फाइल को अपलोड, यहां पर फाइल को अपलोड किया और ये यहां पर अपलोड होगा फाइल इंपॉर्टेंट, तो ये आपका क्लाउड में फाइल चला जाएगा ताकि जब भी जाए चाहे डाउनलोड कर सके। तो ये फाइल यहां पर आपका आ गया। अब ये जो फाइल है, ठीक है, उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी ये चीज को देख सकता है। तो यहां पर आपको जाना पड़ेगा गेट लिंक। शेयर के लिए अच्छा ऑप्शन है ये कॉपी लिंक करके आप उसको शेयर कर सकते हो, या फिर ऊपर जो है शेयर वहां पर भी आप कर सकते हो। और यहां पर जो मोड है ये रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि ये लिंक अगर आपने किसी को दे दी, अगर आपने उनको परमिट नहीं दिया है, ठीक है, तो वो नहीं खोल पाएगा। वो लिंक को खोलेगा तो उसको एक मैसेज आएगा कि आप परमिट ले लीजिए, आपको एक परमिट का मेल आएगा। ये गूगल का ऑटोमेट सिस्टम है, अगर आप अप्रूवल दोगे तो ही वो लिंक खोल पाएगा। अगर यहां पर आप एनीवन विद द लिंक करते हो तो फिर कोई भी पर्सन ये लिंक को क्लिक करेगा तो वो डॉक्यूमेंट देख सकता है जो यहां पर आपने अपलोड किया। ठीक है, तो खास करके बिजनेस के लिए माय एडवाइस, अब यहां पर आप चाहते हो कि एनीबडी कैन बी एन एडिटर, देन ही कैन आल्सो एडिट दैट फाइल। ठीक है, तो यहां पर जो है एनीवन विद द लिंक, यहां पर रिस्ट्रिक्टेड ही अच्छा रहेगा बिजनेस के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज हम बिजनेस व्यू पॉइंट से सीख रहे हैं। तो ये जो है आप यहां पर आपके फाइल्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज इतनी इफेक्टिव नहीं है बिजनेस में, ये काफी लोग करते हैं, लेकिन इससे क्या है, फाइल भी खो जाती है, टाइम पे मिलती नहीं है। यहां पर आप सर्च कर सकते हो लेकिन प्रॉपर नेम नहीं होता। सो दिस सिस्टम आई डू नॉट रिकमेंड, कि इससे क्या है, इतना फायदा नहीं। तो क्या करना चाहिए, बेस्ट इज दिस वन, कंप्यूटर्स। कि यहां पर जो आपके कंप्यूटर है, यहां पर जो आपका सिस्टम है, वो सिंक्रनाइज कर सकते हैं आप, राइट। अब यहां पर आप देखिए, अब कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो आप सिंक्रनाइज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो नॉर्मली यहां पर आप इनिशियली जब स्टार्ट करे होंगे गूगल ड्राइव, तो यहां पर आपको पॉपअप दिखता होगा काफी बार। लेकिन क्या है, जब आप रेगुलरली उसको डिस्कार्ड करते हो, नहीं देखते हो, तो फिर वो चला जाता है। देन हाउ वी कैन डू, सिंपल है दोस्तों, आपको ड्राइव का सॉफ्टवेयर डालना होगा, गूगल ड्राइव सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये ऑफिशियली है गूगल की तरफ से अवेलेबल, गूगल ड्राइव का सॉफ्टवेयर। ये डेस्कटॉप का वर्जन है, हालांकि चीजों को क्लाउड में ही जाना है, लेकिन डेस्कटॉप वर्जन का बेनिफिट क्या है दोस्तों, कि आपको बार बार चीजों को अपलोड नहीं करना पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली आप जो भी फोल्डर में डालेंगे वो ऑटोमेटिकली गूगल उसको लेता रहेगा अपने क्लाउड बेस्ड सिस्टम में। बिजनेस का फोल्डर है दैट यू कैन अटैच इन योर ड्राइव, ताकि क्या है कि ऑटो सिंक्रोनाइजेशन में, आप यहां पर देखिए, मैं ड्राइव में दिखेगी, आप चेक कर सकते हैं, माय लैपटॉप एक्जिम बिजनेस का फोल्डर यहां पर आ गया। अब इसके अंदर आप जो भी डेटा डालते हो, राइट, जो भी फोल्डर्स के सब फोल्डर डालते हो, वो सारा चीज यहां पर ऑर्गेनाइज तरीके से आता रहेगा। तो आपको बार बार चीज जो है ड्राइव में डालने का जरूरत नहीं है,
आप अपने बिजनेस का एक फोल्डर बना लीजिए, उसके अंदर भले आप जो भी डिटेल डालना चाहे डाल सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो ड्राइव में चला जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, मैं कुछ और इसमें फोल्डर डालता हूँ। चलिए, ये मैंने यहाँ पर फोल्डर्स जो है इसमें डाले, बनाए, इस तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर फॉर्मेट्स है, ठीक है, तो जैसे ही मैं ये चीज को फॉर्मेट में डालूंगा, यहां से मैं इसको कर देता हूं। अब जैसे ही दोस्तों ये चीज जो है मैं फॉर्मेट में डालूंगा, इस यहां से कट करके इसको मैं फॉर्मेट में डाल देता हूं, पेस्ट, ठीक है। और यहां पर भी जो है इसको मैं कट करके फॉर्मेट में डाल देता हूं, यहां पर पेस्ट। तो अब मुझे कुछ करना नहीं है, मैं ये जो मेरा एक्टिविटी नॉर्मली है आप करो, अपने पीसी को चलाओ, ठीक है, जैसे आप कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली आपके डेटा जो है वो ड्राइव में जाते रहेंगे हमको। तो पार्ट 2 वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों गूगल एप्लीकेशंस से कैसे बिजनेस अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। धीरे धीरे आप सीख रहे हैं इस चीज को, अप्लाई भी करिए, क्योंकि आगे बहुत बढ़ना है, और भी कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस लेवल की चीज आएगी जो बड़ी कंपनी यूज करती है ज्यादा, ठीक है। स्टार्टअप्स के लिए बहुत यूजफुल है और इसी चीज से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।